यानी कि यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या कहती हैं, द फर्स्ट पर्सपेक्टिव एडिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ अडेप्शन इज टू बीइंग सीन एज अ फॉर्मल इंटेंटिव और प्रोडक्ट। यानी कि जो अडेप्शन है उसका जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि अडेप्शन है जो उसे देखा जा सकता है एक फॉर्मल प्रोडक्ट में, यानी कि अडेप्शन इज एन अनाउंस्ड एंड एक्सटेंसिव ट्रांसपोजिशन ऑफ अ पार्टिकुलर वर्क। जो अडेप्शन है वो क्या होता है कि एक एक्सटेंसिव ट्रांसपोजिशन होता है पार्टिकुलर वर्क का, यानी कि कोई भी एक काम है उसको जब हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं तो वो क्या है, अडेप्शन कहलाता है। दिस एक्सप्लेन दैट, इसमें कहा गया है द प्रोसेस में इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ मीडियम, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज कर देना, यानी कि ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, अडेप्शन कहते हैं। तो मीडियम किस तरीके से, जैसे कि एक प्ले था उसे क्या है एक फिल्म बना दिया गया, या फिर एक जैनर है एन एपिक टू स्टोरी, यानी कि कोई भी शैली है उसे चेंज कर देना, या फिर चेंज ऑफ अ टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वेयर विद इन राइट पॉइंट ऑफ व्यू द इंटरप्रिटेशन डिफरेंट, यानी कि कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट है जिसको आप चेंज कर रहे हो, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपने डाल रहे हो, जिसके कारण उसका जो इंटरप्रिटेशन यानी कि जो उसका मीन्स है वो क्या है, डिफर यानी चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, अडेप्शन हो जाएगा। दिस ट्रांसपोजिशन कैन ऑल्सो इंक्लूड अ शिफ्ट इन ऑन्थोलॉजी फ्रॉम द रियल टू द इमेजनरी, यानी कि इसमें क्या बात कही गई है कि जो ट्रांसपोजिशन यानी कि रियलिटी से अगर आप कोई इमेजनरी क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या है कि अडेप्शन हो जाएगा। फॉर इंटेंस, इसमें क्या है एक एग्जांपल दिया गया है, इन दिस अटेम्प्ट द प्ले, यानी कि एक प्ले था नागमंडल, चेंज मीडियम फ्रॉम टेक्स्ट टू द फिल्म, ये क्या था कि इसमें फर्स्ट मीडियम था टेक्स्ट, देन इसे चेंज कर दिया फिल्म स्क्रीन में, यानी कि टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ था उसे क्या है एक हमने फिल्म बना दी, यानी कि उसका जो मीडियम है वो चेंज कर दिया, एक मीडियम से हमने क्या है दूसरे मीडियम में उसे चेंज कर दिया, तो ये क्या चीज हो जाएगी, अडेप्शन। इसमें क्या है कि अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग एक फिक्शनलाइज्ड नरेटिव ऑफ द फिल्म अडेप्ट फ्रॉम, यानी कि इसमें क्या है कि जो नरेटिव था उसने क्या किया, फिल्म को अडेप्ट कर लिया फ्रॉम नागमंडल, यानी कि प्ले से उसको अडेप्ट कर लिया, एड ऑन इट्स इंटरप्रिटेशन, और इसमें क्या किया, उसका जो अर्थ था द पॉइंट द नेटिव ऑफ फिल्म अडेप्टेड फ्रॉम नागमंडल एड ऑन point of view of a Canadian imagined girl suffering financially, physically and साइकोलॉजिकली, यानी कि इसमें क्या दिखाया गया इस फिल्म में कि एक लड़की है कनेडियन जो कि क्या कर रही है कि सफरिंग, यानी कि वो सफर कर रही है। कैनेडियन नेबर ते कन्नड़ नॉवेल है, कन्नड़ फाइनेंशियली भी, साइकोलॉजिकली भी एंड फिजिकली भी, यानी कि टेक्स्ट था एंड उसको बाद में क्या है एक फिल्म बना दिया गया। जैसे कि आपका ये जो चैप्टर है ये जब आप बुक में पढ़ोगे तो ये क्या है टेक्स्ट, बट अब इसकी क्या है कि मैंने जब ये वीडियो बना दी गई है तो क्या हुआ, इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, यही चीज है जो वो अडेप्शन कहलाती है। इसके अलावा सेकेंडली जो सेकेंड जो पर्सपेक्ट था उनका नरेटर का, वो क्या कहती हैं, उनका जो सेकंड विजन है अडेप्शन को लेकर, वो कहती हैं कि जो अडेप्शन क्या है एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएशन, यानी कि किसी चीज को क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, अडेप्शन। क्योंकि जब हम किसी एक चीज को एक फॉर्म में एक फॉर्म, आवाज येतोय ना व्हिडिओचा? हॅलो हॅलो, हो सर, हाँ आवाज हो येतोय ना येतोय व्यवस्थित सर। क्लियर? ओके ओके। फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है, तो ये क्या है, अडेप्शन है। द एक्ट ऑफ अडेप्शन ऑलवेज इन्वॉल्व बोथ, तो ये जो एक्ट है अडेप्शन का किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना, इसमें हमेशा दो चीजें होती हैं, एक इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका मीन्स, एंड देन क्रिएशन, यानी कि पहले हम उसके मीन्स को समझते हैं, बाद में हम उसके मीन्स में कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, री इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, एंड देन रिक्रिएशन, यानी कि वो क्या है, यानी कि जब हम अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू डालेंगे तब हम क्या कर रहे हैं, उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। दिस हैज बीन कॉल्ड, यानी कि इसे हम कह सकते हैं बोथ एप्रोप्रिएशन एंड सेल्विंग। इसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक अ थ्योरी ऑफ अडेप्शन, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है ये थ्योरी ऑफ अडेप्शन का, इसमें जो लिंड हैटकन है वो क्या कहती हैं, इस कॉल्ड द बिगनिंग ऑफ थ्योरीज अडेप्शन, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या है अडेप्शन के बारे में बताया गया है कि जो नरेटर है वो लुक
at adaptation as a secondary work from the original। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या देखती है कि अडेप्शन क्या है कि जो ओरिजिनल वर्क है उसका क्या है सेकेंडली वर्क है, यानी कि एक चीज जो कि ओरिजिनल है बट जब हम उसके फॉर्म को चेंज कर देंगे तो वो क्या है एक सेकंड वर्क बन जाता है। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या कहती हैं व्हेन वी कॉल अ वर्क और एन एडेप्शन, कि हम किस काम को एडेप्शन करेंगे व्हेन वी ओपनली अनाउंस इट्स ओवर रिलेशनशिप टू द अनदर वर्क और वर्क्स, यानी कि जब हम ये अनाउंस करते हैं कि जो हमने चीज रिक्रिएट की है उसका रिलेशन किस चीज के साथ है, यानी कि मेन जो बात थी, ठीक है, जिस चीज के ऊपर बेस के ऊपर आपने उस यानी कि एक नई रिक्रिएट की है जिसे आपने अडेप्ट किया है, तो उसके रिलेशनशिप को जब आप बता दोगे तो वो क्या हो जाएगी अडेप्शन। तो अडेप्शन आर यूनिवर्सल एंड रिपीटेड विद वेरिएशन कंस्टेंटली। जो अडेप्शन है वो क्या है यूनिवर्सल होता है एंड इसको काफ़ी बार रिपीट किया जा सकता है विद वेरिएशन कंस्टेंटली, और इसे लगातार क्या है रिपीट भी किया जा सकता है। जैसे कि आपने वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एंड जो सेकंड फॉर्म है उसको क्या है आप एक थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो, थर्ड मीडियम में चेंज कर रहे हो, तो ये क्या है अडेप्शन है एंड ये बार बार क्या है रिपीट भी हो रहा है। इसमें क्या है कि जब आप इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हो तो इसमें आप कुछ चेंजेस लेकर आते हो, ठीक है। इसके बाद जो हेडकन है वो क्या कहती हैं बिलीव्स दैट, वो बिलीव करती हैं, एक सेकेंड, बिलीव्स दैट बिकॉज एडेप्शन आर रिपीटेड, वो इस बात में क्यों बिलीव करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम किसी भी चीज़ को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बार बार हम रिपीट करेंगे विद वेरिएशन, इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर स्टे इंटरेस्टेड, कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा क्या है इंटरेस्टेड रहता है, बिकॉज द स्टोरी बिकेम सो वेल नोन, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो उसकी स्टोरी होती है वो उससे और ज़्यादा वेल नोन अच्छे से समझने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब ये जो द थ्योरी ऑफ एडेप्शन, ये जो टेक्स्ट है जब आप इसे बुक में देखते हैं देन आप इसकी मेरी ये वाली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को बताया हुआ है, एंड इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट वीडियो ओनली हिंदी में बनाती हूँ तो जैसे इसमें क्या है कि एक फॉर्म से टेक्स्ट था उसके बाद वीडियो बनी, उसमें जो वीडियो है उससे भी मैंने एक नया मीडियम बना दिया, तो वन मीडियम टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड मीडियम, है ना। तो इस तरीके से क्या है मीडियम चेंज हो रहे हैं बट जो स्टोरी है वो तो क्या है सेम है, जिसके कारण आप उसे क्या है अच्छे तरीके से वेल नोन होने लग जाओगे और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी क्या है बना हुआ रहेगा। तो इसी के बारे में जो नरेटर है वो बताती हैं। इसके बाद कहा गया है फाइनेंशियली इट इज़ बेटर टू प्रोड्यूस एन एडेप्शन फ्रॉम एन ओरिजिनल वर्क, कि इसमें क्या कहा गया है कि सबसे अच्छी चीज़ अडेप्शन की क्या है कि हमें हमेशा ओरिजिनल वर्क से ही यानी कि अडेप्ट करना चाहिए, कि जब हम किसी एक चीज़ को वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो वाली जो चीज़ है वो क्या है ओरिजिनल वर्क ही होनी चाहिए। और वो ओरिजिनल ही क्यों होनी चाहिए कि ओरिजिनल को ही हम सेकेंड में चेंज करें, क्योंकि इससे क्या होता है जो ओरिजिनल वर्क ऑलरेडी प्रूवन इटसेल्फ सक्सेसफुल, क्योंकि जो चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है तभी हम क्या है उसके मीडियम को चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या है कि वो जो नेक्स्ट मीडियम होगा वो भी क्या है सक्सेसफुल हो जाएगा। The overall point of this chapter is to get an understanding of the basis of adaptation। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें मेन क्या बातें बताई गई है कि सबसे पहले अडेप्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, देन इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, इसके बाद क्या बताया गया है कि व्हाट गेट अडेप्टेड, कि हमें कौन सी चीज़ों को अडेप्टेड करना चाहिए, यानी कि हमें ओरिजिनल वर्क को अडेप्टेड करना चाहिए क्योंकि जो ओरिजिनल वर्क होता है वो अपने आप को सक्सेसफुल पहले ही प्रूव कर देता है। इसके बाद बताया गया है हाउ थिंग गेट अडेप्टेड, और किस तरीके से हम जो चीज़ें हैं उसे अडेप्टेड करें। इसके बाद बताया गया है द प्रोसेस ऑफ अडेप्शन, कि अडेप्शन की क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो वो इस चैप्टर में दी गई है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया था द लिटिल मरमेड वाज मेंशन इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में लिटिल मरमेड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हेडकन टॉक अबाउट हाउ एडिसन द लिटिल मरमेड वाज अडेप्टेड इनटू अ म्यूजिकल, तो किस तरीके से जो द लिटिल मरमेड्स है उसको क्या है म्यूजिकली चेंज किया गया है, अडेप्ट किया गया है, जिसके कारण जो म्यूजिकली एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं टेल द स्टोरी, तो वो हमें क्या है स्टोरी के बारे में बताते हैं एंड डिस्प्ले द थीम्स, और उसके साथ ही हमें थीम्स के बारे में पता चलता है एंड डिफरेंट इमोशंस, और कुछ डिफरेंट इमोशंस के बारे में पता चलता है। अगर आप किसी चीज़ को टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको वो इमोशन इतने नहीं पता चलेंगे, देन आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ और ज़्यादा इमोशंस पता चलेंगे। तो क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर नरेटर है हैज़ सम वेरी गुड पॉइंट्स दैट शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट चैप्टर, तो काफ़ी सारे गुड पॉइंट्स वो बताती हैं, जैसे कि देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ अडेप्शन, की जो अडेप्शन है उसके बहुत सारी क्या है फॉर्म
होती हैं। ईच प्रोड्यूसर विल अडेप्ट एन ओरिजिनल टेक्स्ट इन देयर ऑन यूनिक वे, कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो क्या है कि किसी भी चीज़ को फिट इन करता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेकर जाता है, तो वो एक यूनिक वे में लेकर जाता है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसे क्या है वो अपने एक अलग वे में लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि सभी की जो थिंकिंग होती है वो सेम नहीं होती है, तो सभी डिफरेंट सोचते हैं, तो एक यूनिक थिंकिंग के कारण वो क्या है किसी भी चीज़ को यूनिक वे में अडेप्ट करता है। दे यूज द सेम टूल दैट, यानी कि वो सेम टूल का यूज़ करता है स्टोरी टेलर ऑलवेज हैज़ यूज्ड, जो कि स्टोरी टेलर हमेशा यूज़ करती हैं। दे एक्चुअलाइज्ड और कॉन्स्ट्राइज आइडियाज़, तो वो देखते हैं पहले आइडियाज़ को, देन दे मेक सिंप्लीफाइंग सिलेक्शन, उसके बाद उस चीज़ में सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ डालनी है कौन सी नहीं डालनी है, किस तरीके से डालनी है। कोई चीज़ हार्ड है तो उसे किस तरीके से सिंपल बनाकर डालना है, कौन से इमोशंस चेंज करते हैं, तो वो सब पहले देखते हैं। बट आल्सो इम्प्लीफाई एंड एक्स्ट्रा प्लॉटेड, इसके साथ ही वो क्या है कुछ एक्स्ट्रा प्लॉटेड भी डालते हैं। दे मेक एनालॉजिस, इसके बाद वो एनालॉजिस भी करते हैं। एंड इसके बाद देन दे शो देयर रिस्पेक्ट एंड सो ऑन, और वो अपने यानी कि जब वो वन मीडियम से सेकंड मीडियम में चेंज करते हैं तो उस यानी कि उसके प्रति जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनकी जो रिस्पेक्ट होती है उसे भी वो शो करते हैं। प्रोड्यूसर कैन चेंज द स्टोरी टू फिट द न्यू जैनर, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो चेंज कर सकते हैं स्टोरी को इससे, यानी कि एक न्यू जैनर एक नई शैली से, और पुट और न्यू ट्विस्ट, इसके साथ ही वो क्या है कि स्टोरी में एक नया ट्विस्ट भी डाल सकता है। विल कीप द ऑडियंस इंटरेस्टेड, जिससे कि जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड हो जाएगी। यानी कि अगर आप किसी स्टोरी को एक बार सुनोगे आपको इंटरेस्ट आएगा, सेकंड टाइम सुनोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा इंटरेस्टेड, एंड थर्ड टाइम सुनोगे तो शायद इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो स्टोरी में कुछ चेंजेस ले आते हैं, कुछ नए ट्विस्ट ले आते हैं, जिसके कारण जो ऑडियंस है उसका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहे। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो एक्सप्लेन करती है द एलिमेंट्स को दैट शुड बी अडेप्टेड, कि कौन सी चीज़ें हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जिसे अडेप्टेड किया जाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर शी स्टेट दैट, वो कहती हैं द थीम्स आर इजी टू बी अडेप्टेड, यानी कि जो थीम्स है उसे हम इजीली अडेप्टेड कर सकते हैं अक्रॉस द डिफरेंट जैनर्स, कि यानी कि एक डिफरेंट जैनर के अकॉर्डिंग क्या है हम जो थीम्स है उसे अडेप्टेड कर सकते हैं, यानी कि वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। करेक्टर्स आर इजीली ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि जो करेक्टर हैं उन्हें भी हम इजीली ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर सच बिग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क, क्योंकि वो जो ओरिजिनल वर्क का क्या है एक बिग पार्ट होते हैं। द एंडिंग एंड कंक्लूजन ऑफ द अडेप्शन कैन बी टोटली, यानी कि जो मेन एंडिंग है कंक्लूजन है अडेप्शन का टोटली अल्टर्ड। इसके बाद लिखा हुआ है चेंजिंग द एंडिंग कैन रियली सेट अपार्ट द अडेप्शन मेकिंग इट वेरी डिस्टिंक्टिव, यानी कि जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उससे क्या है एक स्पेशलिटी आती है निकल कर। अनदर गुड पॉइंट मेड इट इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्शन, यानी कि इसका एक नेक्स्ट गुड पॉइंट क्या है कि इससे क्या होता है कि जो अडेप्टर टेक ऑन अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अडेप्टर होता है उसके ऊपर क्या है एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्योंकि वो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है, तो जो वो फर्स्ट फॉर्म होता है जो ओरिजिनल वर्क होता है उसके जो यानी कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी उसे बनाए रखना होता है, बिकॉज दे हैव द पोसेशन ऑफ अनदर ऑथर स्टोरी। द अडेप्टर हैव बी द फर्स्ट इंटरप्रेटर एंड देन क्रिएटर, सबसे पहले वो उस चीज़ को समझता है, देन वो क्या है पहला वो इंटरप्रेटर होता है, उसके बाद वो क्या है एक क्रिएटर बनता है। आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट दैट द अडेप्टर टेक द ओरिजिनल वर्क एंड ब्रेक इट डाउन। तो जो नरेटर है वो क्या सोचती हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अडेप्टर जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज कर रहा है, एक मीडियम को सेकंड मीडियम में चेंज कर रहा है, सबसे पहले उसे ओरिजिनल वर्क को लेना चाहिए, देन उसे ब्रेक इट डाउन उसे तोड़ना चाहिए, उसके मीन्स को समझना चाहिए। देयर नीड टू इंटरप्रेट द वर्क, यानी कि उसे वर्क के जो मीन्स है उसको समझना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियली इज गोइंग ऑन, और उसमें उसको समझना चाहिए कि इसमें क्या मेन बात बताई गई है, क्या चीज़ रियली चल रही है। आफ्टर द इंटरप्रिटेशन द अडेप्टर, और जब उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी देन द अडेप्टर कैन स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, उसके बाद उसे क्रिएट करना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करने से पहले क्या है हमें उस चीज़ के बारे में उसके बारे में क्या है पहले जानकारी होनी चाहिए। मीन्स कि जैसे मैं अगर आपको ये चीज़ पढ़ा रही हूँ द थ्योरी ऑफ अडेप्शन, तो सबसे पहले मुझे खुद को पता होना चाहिए कि अडेप्शन का क्या मीन्स होता है। मैं पहले इसके अर्थ को समझूंगी, देन मैं आपको करवाऊंगी, देन उसमें मैं कुछ नई चीज़ें क्या है क्रिएट करूंगी। तो जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने इसके मीन्स को समझा कि अडेप्शन क्या होता है, देन मैं उसमें यानी कि ये जो एग्जांपल न्यू डाल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो ये वाली जो चीज़ है इसे ही क्या कहते हैं क्रिएटिविटी।
एंड थिंक ऑफ हाउ मेक देयर अडेप्शन डिफरेंट फ्रॉम अनदर, और किस तरीके से जो भी चीज़ यानी कि एक मीडियम से जब आप सेकंड मीडियम में चेंज कर रहे हो तो किस तरीके से एक जो सेकंड मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम से डिफरेंट होगा. दिस इज द अबेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अडेप्शन. तो यही बहुत सारी इंफॉर्मेशन अडेप्शन के बारे में इसमें बताया गया है. इट वॉज हार्ड, यह बहुत ज़्यादा हार्ड होता है टू पुट ऑल द ग्रेट पॉइंट बट वॉज स्टार्टेड इन द फर्स्ट चैप्टर. तो बहुत ज़्यादा यानी कि हार्ड होता है कि इतनी सारी जो पॉइंट आउट करना बातों को. तो अडेप्शन के बारे में यही चीज़ बताई गई है कि अडेप्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी चीज़ को अडेप्ट करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है. तो आई होप आपको अडेप्शन का मीन समझ में आ गया होगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू. सो हा जो आत्ताचा तुम्हाला जो व्हिडिओ दाखवला आहे, इट वॉज ऑल अबाउट द व्हेरी बेसिक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन अबाउट adaptation theory. So let us start where we had left yesterday only. पीपीटी आपण काल शेअर केली होती. त्या पीपीटी मधून थोडंसं आपण थेअरी ऑफ अडॅप्टेशन जे आहे ते आपण थोडंसं बघणार आहोत. बरं, व्हिडिओ मधून तुम्हाला काय समजलं का? डिड यू अंडरस्टँड एनिथिंग? See, this was the PPT which we were discussing yesterday. अडॅप्शन म्हणजे बदल करणे, चेंजेस करणे. तुम्हाला सांगितलं होतं की अडॅप्टेशन जी थिअरी आहे, बिफोर अंडरस्टँडिंग द थिअरी ऑफ अडॅप्टेशन it becomes very essential to understand the meaning of the word adaptation किंवा adaptation सुद्धा त्याला म्हणतात. Accepting and fitting in our own situation. अर्थ काय होतो? काहीतरी कुठली तरी गोष्ट अडॉप्ट करणे म्हणजे ऍक्सेप्ट करणे आणि आपल्या साच्यामध्ये त्याला व्यवस्थित बसवणे, ह्याला आपण अडॅप्शन किंवा अडॅप्टेशन आपण असे म्हणतो. अडॅप्शन हे नाउन फॉर्म आहे. इट हॅज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अडॅप्ट, तुम्हाला काल सांगितलं होतं. आणि अडॅप्शन ह्या नाउनचं वर्ब फॉर्म होतं अडॅप्ट करणं. अडॅप्ट करणं म्हणजे समथिंग काहीतरी अडॉप्ट करून त्याला जुळवून घेणे. अडॅप्ट म्हणजेच टू अल्टर अँड टू मेक सुटेबल. अल्टर म्हणजे बदल करणे. बदल कशा पद्धतीने बदल करायचा आपल्याला? आपल्याला योग्य वाटेल अगदी त्या रूपामध्ये, त्या स्वरूपामध्ये ज्या काही गोष्टी आपण स्वीकारतोय बाहेरून, ज्या काही गोष्टींचं आपण इमिटेशन किंवा कॉपी करतोय, कॉपी ऍज इट इज न करता आपले जे काही एसेन्शियल्स आहेत, आपल्या जे काही रिक्वायरमेंट्स आहेत, अगदी त्या रिक्वायरमेंटला फुलफिल करण्यासाठी ज्या गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या आहेत, अगदी त्याच ह्याच्यामध्ये आपण जेव्हा ती गोष्ट बसवतो, आपण त्याला अडॅप्टेशन असे किंवा अडॅप्शन आपण असं त्याला म्हणतो. सो व्हॉट डू वी मीन बाय अडॅप्शन लेटर ऑन? अडॅप्शन म्हणजे इट इज अ रिमेकिंग ऑफ समथिंग. रिमेकिंग म्हणजे एखादी गोष्ट आहे त्याला परत एकदा काहीतरी बनवणं. म्हणजे आहे तसं आपण ऍक्सेप्ट करतो का? आहे तसंच आपण एक्झॅक्ट झेरॉक्स कॉपी आपण करतो का? तर नाही. वी सीक इन्स्पिरेशन फ्रॉम समथिंग ओरिजिनल बट वी मेक सम मॉडिफिकेशन्स आणि त्याला एक दुसऱ्या रूपामध्ये, दुसऱ्या स्वरूपामध्ये त्याचं आपण रूपांतर करतो. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज रिमेकिंग ऑफ समथिंग. समथिंग म्हणजेच काय? ज्या मधून आपण इन्स्पिरेशन घेतलेलं आहे, म्हणजे ज्या आपण कॉपी केलेलं आहे त्याचं रिमेकिंग ऑफ समथिंग. आणि असं म्हटलं जातं की एक खूप मोठा डिबेट आहे याच्यामध्ये की व्हॉट इज सुपेरियर, म्हणजे ओरिजिनल सुपेरियर आहे की ओरिजिनल मधून बनवली गेलेली कॉपी ही सुपेरियर आहे. हा मुळात वादाचा विषय आहे. नॉट नेसेसरीली, इट हॅज टू बी अ फेथफुल कॉपी ऑफ इट. म्हणजे कॉपी करणं प्रत्येक वेळेस ऍज इट इज कॉपी न करता, आपण जो काही इमिटेट करणार आहे किंवा जो काही अडॅप्ट करणार आहे तो ऍज इट इज कॉपी न करता त्याच्यामध्ये स्वतःच जे काही त्याला म्हणतो आपण ओरिजिनॅलिटी असते, त्या ओरिजिनॅलिटी मध्ये इन्व्हॉल्व्ह करून त्या कॉपीला एक समथिंग रिमेक करण्याचा तो प्रयत्न करत असतो. सो the most important thing in this adaptation theory that you all people need to understand is की अडॅप्टेशन म्हणजे फक्त आणि फक्त कॉपी आणि पेस्ट नसतं, कॉपी करणं नसतं. इमिटेशन आपण घेतो, आपण ते इन्स्पिरेशन म्हणून घेतो आणि जेव्हा आपण अडॅप्ट करतोय किंवा जेव्हा आपण इमिटेट करतोय किंवा कॉपी करतोय त्याच्यामध्ये काहीतरी आपलं ओरिजिनल आपण त्याच्यामध्ये व्यक्त करत असतो.
सो अडॅप्टिंग म्हणजेच काय, इट इज ट्रान्सफरिंग समथिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तुम्हाला आत्ताच त्या मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजलं असेल की समजा एखादी नॉव्हेल आहे किंवा एखादं नाटक आहे, ते पुस्तकाच्या स्वरूपामध्ये आपल्या समोर आहे, तर त्या नाटकाचं रूपांतर किंवा त्या कादंबरीचं रूपांतर एका मूवी मध्ये करणं म्हणजे टेक्स्च्युअल मीडियम मधून एक व्हिज्युअल मीडियम मध्ये आपण त्याला जेव्हा ट्रान्सफर करत असतो एखाद्या कंटेंटला, तर कंटेंट म्हणजे काय असणार आहे, नाटकामध्ये किंवा नॉव्हेलमध्ये असते ती स्टोरी, ती गोष्ट असते, ती गोष्ट जी आपण वाचन करत असतो किंवा वाचत असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टेक्स्च्युअल मीडियम. आणि त्या टेक्स्ट वरती आधारित एखादा डायरेक्टर किंवा एखादा प्रोड्युसर एक मूवी बनवतो. म्हणजेच काय, त्या टेक्स्टची स्टोरी ही पुस्तकाच्या बाहेर घेऊन जाऊन तो स्क्रीनवरती दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. सो दॅट इज कॉल्ड, इट इज नथिंग बट इट इज अन अडॅप्टेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर नॉव्हेल इनटू, इज अडॅप्टेड इनटू अ फिल्म. फाईन. तर टेक्स्च्युअल मीडियम कुठले कुठले आहेत, त्याच्यामध्ये नॉव्हेल आहेत युजली. जर तुम्ही मूवीज जर बघितले आपण अडॅप्टेशनचे किंवा अडॅप्टेशन जे आतापर्यंत जे मॅक्झिमम झालेलं आहे, ते बेसिकली नाटकांचं आणि कादंबऱ्यांचं इमिटेशन हे मूवीच्या स्वरूपामध्ये किंवा अडॅप्शन हे मूवीमध्ये भरपूर झालेलं आहे. आणि फक्त मूवीच्या स्वरूपातच होतं का, तर नाही. कार्टून, मी तुम्हाला काल एक्झाम्पल सांगितलं होतं की असे बरेचसे कार्टून्स आहेत, कार्टूनचे कॅरेक्टर्स आर इन्फ्लुएन्स किंवा अडॅप्टेड फ्रॉम महाभारता. लिटिल कृष्ण असेल, हे पण एक कार्टूनचं एक कॅरेक्टर आहे, एक कार्टून, फेमस कार्टून आहे, कुठल्या तरी ते चॅनल वरती येतो, पोगो वरती येतं कदाचित. त्याच्यानंतर छोटा भीम आहे. हे ऑल दोज कॅरेक्टर्स आर नॉट ओरिजिनल ॲट ऑल. हे कॅरेक्टर्स हॅव बीन अडॅप्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल महाभारता अँड रामायण. ठीक आहे. असं कार्टून्स आहेत, अॅनिमेशन स्ट्रिप्स आहेत, मूवीज आहेत, वेब सिरीज आहेत. अशा वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये एखाद्या स्टोरीचं किंवा एखाद्या नॉव्हेल किंवा एखाद्या नाटकाचं अडॅप्टेशन हे केलं जातं. ओके. मग अडॅप्टेशन करत असताना किंवा अडॅप्शन करत असताना दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत या ठिकाणी. एक तर म्हणजे ओरिजिनल, की ज्या पुस्तकातून किंवा ज्या सोर्स मधून एखादं कंटेंट तुम्ही कॉपी करताय आणि कुठल्या मीडियम मध्ये ते ट्रान्सफर करताय. समजतंय? तर फॉर एक्झाम्पल आपल्या सिलेबसमध्ये पुढच्या मॉड्यूल 3 आणि 4 मध्ये, मॉड्यूल नंबर 3 मध्ये वी हॅव विल्यम शेक्सपियरचं ते नाटक आहे. कुठलं? कॉमेडी ऑफ एरर्स. हे नाटक आहे 16th किंवा 17th सेंचुरीचं ब्रिटिश नाटक आहे. आणि ह्या नाटकाच्या आधारावरती किंवा ह्या नाटकाचं अडॅप्शन अगदी बॉलिवूडमध्ये तो डायरेक्टर जो गुलजार आहे, त्यांनी एक हिंदी मूवी बनवली, त्याचं नाव अंगूर. सो अंगूर मूवी आपण असं म्हणू शकतो की इट इज अन अडॅप्टेशन किंवा अडॅप्शन फ्रॉम विल्यम शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी. कुठलं? कॉमेडी ऑफ एरर्स. समजतंय? म्हणजे विल्यम शेक्सपियरचं जे कथानक होतं, विल्यम शेक्सपियरचं जे नाटक आहे, कुठलं? कॉमेडी ऑफ एरर्स. ह्या नाटकाची स्टोरी अडॅप्ट करून त्याच्यामध्ये योग्य असे मॉडिफिकेशन्स करून, कॅरेक्टरची नावं बदलून, सिच्युएशन्स बदलून किंवा ट्रॅडिशन असेल किंवा स्टेज डायरेक्शन्स असतील किंवा सेटिंग्स असतील, या सेटिंग मध्ये बदल करून त्या कथानकामध्ये बदल न करता बॉलिवूड म्हणजे इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये ती मूवी बनवण्यात आलेली आहे. सो वी कॅन कन्फर्मली से दॅट अंगूर इज अ मूवी विच इज अन अडॅप्टेशन किंवा अडॅप्शन ऑफ विल्यम शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी ऑफ एरर्स. समजतंय? तर हा पॉइंट होता बघा या ठिकाणी. सो अडॅप्शन इथं ट्रान्सफरिंग समथिंग म्हणजे ट्रान्सफरिंग विल्यम शेक्सपियर्स प्ले. ठीक आहे. ते कशामध्ये ट्रान्सफर करण्यात आलेलं आहे? एका मूवी मध्ये ट्रान्सफर करण्यात आलं. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अन अडॅप्शन. So adaptation means giving local coloring. Local coloring, as I told you earlier. If you read the comedy of errors, त्याच्यामध्ये नावं वेगवेगळी आहेत. नावं हे इंडियन नावं असणार आहेत का? तर नाही, ऑफकोर्स युरोपियन किंवा ब्रिटिश नावं असणार आहेत. त्यांचे कस्ट्युम्स, त्यांचे मॅनर्स एक्सेट्रा, ह्या सगळ्या गोष्टी हे ब्रिटिश असणार आहेत. म्हणजे 16th 17th सेंचुरी त्या पर्टिक्युलर सेंचुरी मधल्या ज्या गोष्टी ऍज इट इज आपण कॉपी करतोय का त्या मूवीमध्ये, तर नाही. लोकल कलरिंग देणे म्हणजेच काय, आपल्या सिच्युएशनला सूट करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल एखादा हिरो असेल, हिरोचं नाव समजा जॉन असेल त्या नाटकामध्ये, तर इकडं समजा काय म्हणतो आपण त्याला, राहुल असेल, शिवा असेल, या सगळ्या गोष्टी. म्हणजे गिव्हिंग लोकल कलरिंग म्हणजेच काय, ऍज इट इज कॉपी न करता आपल्या कंटेम्पररी सिच्युएशनला, आपल्या सोसायटीला सुटेबल अशा गोष्टी
त्याला पुट फॉरवर्ड करणं, त्याला म्हणतो आपण लोकल कलरिंग, आपण त्याला असं म्हणतो. काल आपण हे पण बघितलं होतं की अडॅप्टेशन जे आहे की मोस्ट फेमस अडॅप्टेशनचे सोर्स जर कुठले असतील तर ते नाटकं आणि कादंबऱ्या आहेत. आणि नाटकं आणि कादंबऱ्याचं फेमस रूपांतर कशामध्ये युजली केलं जातं तर ते मूव्हीज किंवा दुसऱ्या नाटकामध्ये केलं जातं. तर काही फेमस मूव्हीज आहेत बघा. हॅरी पॉटर ही मूव्ही क्रिस कोलंबसने जी डायरेक्ट केली गेली होती. इट इज नथिंग बट हे ओरिजिनल मूव्ही नाहीये. दिस मूव्ही ची जी स्टोरी आहे इट इज कॉपीड अँड पेस्टेड किंवा इमिटेटेड किंवा अडॅप्टेड फ्रॉम जे के रोलिंग. हे जी लेखिका आहे तिचं सेम सेम टायटलचं पुस्तक आहे किंवा एक नॉव्हेल आहे. फॅन्टसी बुक्स आहेत ते. ठीक आहे. ते फॅन्टसी बुक्स आहेत हॅरी पॉटर नावाच्या. अगदी त्याच प्रकारे इयन फ्लेमिंग यांनी 18th और 19th सेंचुरीमध्ये जेम्स बॉन्डच्या कादंबऱ्या लिहिल्यात आणि त्याच्याच आधारावरती ब्रायन फॉब्सनी जेम्स बॉन्ड ही मूव्ही काढली त्यांनी. त्याच्यानंतर इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये जर बघायचं म्हटलं तर आर के नारायण नावाचा एक फार फेमस एक मोस्ट पॉप्युलर कादंबरीकार होऊन गेला इंग्रजीमध्ये. त्याचं गाईड नावाची कादंबरी विजय आनंद या डायरेक्टरनी हिंदी मधलं जी मूव्ही गाईड देवानंदची गाईड हे टिपिकली इट इज नथिंग बट अन अडॅप्शन ऑफ आर के नारायण's गाईड नॉव्हल. त्याच्यानंतर जीबी शॉचं एक म्हणजे अतिशय प्रसिद्ध असं नाटक आहे पिग्मॅलियन. ब्रिटिश एक ड्रामा आहे जसं मराठीमध्ये पु ल देशपांडेंनी ती फुलराणी नावाचं त्यांनी नाटक त्यांनी बनवलं आणि लिहिलं. अगदी त्याच प्रकारे बर्टॉल्ट ब्रेख्ट जर्मन ड्रामॅटिस्ट आहे. त्याचं 3 पेनी ओपेरा वर्ल्ड फेमस नाटक आहे. पु ल देशपांडेंनी त्याचा अभ्यास केला आणि 3 पेनी ओपेराचं कन्व्हर्जन किंवा अडॅप्शन त्यांनी 3 पैशाचा तमाशा या नाटकामध्ये त्यांनी रूपांतरित केलं. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्यानंतर आपल्या डोक्यामध्ये एक गोष्ट येते की अडॅप्शन म्हणजे कॉपी होतं का किंवा एखादी गोष्ट आपण ऍज इट इज घेऊन त्याला कॉपी करणं म्हणजे अडॅप्शन होते का, तर नाही. त्याचं थोडंसं आपण हे बघूयात. अडॅप्शन इट इज नथिंग बट समथिंग, इट इज अ प्रोसेस वेअर समथिंग इज बॉरोड. बॉरो करणं म्हणजेच काय, उसणं घेणं किंवा कॉपी करणं. कॉपी ऍज इट इज आपण करतो का, तर नाही. त्याच्यामध्ये आपण काहीतरी चेंजेस करतो आणि चेंजेस करून आपल्याला जशा साच्यामध्ये बसवायचा आहे, त्या फॉर्मॅटमध्ये बसवायचा आहे, अगदी त्या फॉर्मॅटमध्ये आपण बसवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यामध्ये वी मेक सम मॉडिफिकेशन्स अँड वी मेक सर्टन चेंजेस. देन मग अडॅप्शन म्हणजे फक्त एक रिप्रोडक्शन आहे का, एक कॉपीची कॉपी आहे का, तर नाही. अडॅप्टेशन इज मोर दॅन जस्ट अ कॉपिंग और रिप्रोडक्शन. इट इज नथिंग बट इट इज अ कन्स्ट्रक्टिव्ह प्रोसेस. इट इज अन ओरिजिनल प्रोसेस. फक्त आपण असं म्हणू शकतो की द कंटेंट किंवा द आयडिया जी आहे, आयडिया कॅन बी बॉरोड, आयडिया कॅन बी कॉपीड, आयडिया कॅन बी we take the inspiration of certain things but we do not take it as it is. We make certain changes. Okay, so it is an adaptation, it is an adjustment, it is an alteration. Alteration म्हणजे चेंज करणे. मेकिंग समथिंग सुटेबल म्हणजे सिच्युएशनला सूट करण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये काहीतरी मॉडिफिकेशन करत असतो. त्याचा आकार बदलतो, त्याचा शेप बदलतो, त्याचे डायलॉग्स बदलतो, त्याचा कंटेक्स्ट बदलतो, डायलॉग्स बदलतो. या सगळ्या गोष्टी बदलून मूळ कथानकाला धक्का न लावता वी मेक सम अडॅप्शन्स. हे फॉर लिंडा हॅचियन एक फेमस फिल्म थेरिस्ट आहे की जिच्या आधारावरती किंवा लिंडा हॅचियनने सर्वात पहिल्यांदा थेरी ऑफ अडॅप्शन तिने पॉप्युलराइज केली किंवा प्रचलनात आणली. त्यामध्ये अडॅप्शन म्हणजे ऍडजस्ट करणं, एखादी कंटेंट एखादी गोष्ट ऍडजस्ट करणं, अल्टर करणं म्हणजे बदल करणं. कशासाठी, सुटेबल करण्यासाठी. सो अगेन त्याच्यामध्ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिया म्हणजे इन द कंटेम्पररी सिच्युएशन अडॅप्शन म्हणजेच काय, इट इज डिफाईन्ड ऍज अ मूव्ही. तुम्हाला आता सांगितलं मूव्ही किंवा टीव्ही ड्रामा किंवा टीव्हीचं एखादं सिरियल डेली सोप असेल किंवा एक स्टेज प्ले असेल, एक नाटक असेल, दॅट हॅज बीन अडॅप्टेड फ्रॉम अ रिटन बुक. एखादं पुस्तक आहे, एखादी कादंबरी आहे, त्या कादंबरी किंवा त्या पुस्तकाच्या आधारावरती चित्रपट बनवणे किंवा सिरियल बनवणे किंवा कार्टून स्ट्रिप बनवणे किंवा एखादी वेब सिरीज बनवणे म्हणजेच काय, इट इज अन अडॅप्शन. इन द प्रोसेस ऑफ अडॅप्शन द सेम सब्जेक्ट सबस्टॅन्टिव्ह एंटिटी म्हणजेच काय, ओरिजिनल. म्हणजे जे काही ओरिजिनल कंटेंट आहे किंवा ओरिजिनल स्टोरी जी आहे ना, ती ओरिजिनल स्टोरी आपण ऍज इट इज इमिटेट किंवा कॉपी करतो का, तर नाही. वी मेक सर्टन चेंजेस
हे जे सबस्टेंटिव्ह एंटिटी आहे, जी काही ओरिजिनल गोष्टी आहेत, त्या ओरिजिनल गोष्टीमध्ये दॅट अंडरगो मॉडिफिकेशन, त्याच्यामध्ये आपण चेंजेस करतो. समटाइम्स रॅडिकल म्युटेशन. रॅडिकल म्युटेशन म्हणजे काय? म्युटेशनचा अर्थ होतो एखादी गोष्ट आहे त्याला आपण तोडतो, फोडतो आणि आपल्याला हवं तसं रिअरेंज करतो. अगदी त्या प्रकारे इन सर्टन केसेस अडॅप्टेशन म्हणजे थोडं बहुत अडॅप्ट करण्याच्या ऐवजी, थोडे बहुत चेंजेस करण्याच्या ऐवजी आपण रॅडिकल म्हणजे संपूर्ण त्याच्यामध्ये बदल करतो, त्या स्टोरीमध्येच पूर्ण बदल करतो. त्याच्यासाठी इन ऑर्डर टू अकोमोडेट म्हणजे सामावून घेण्यासाठी इटसेल्फ टू द न्यू एन्व्हायरमेंट. आता फॉर एक्झाम्पल आपण तुम्ही हे मूवी बघितला असेल कदाचित, अक्षय कुमारचा आणि परेश रावलचा. त्या अक्षय कुमार त्याच्यामध्ये कृष्णाची भूमिका केल्या बघा. त्याच्यामध्ये कृष्ण ह्या कॅरेक्टरला एकदम त्याला काय म्हणतो, न्यू टच दिला, मग मॉडर्न टच देण्यात आलेला आहे. इट मीन्स दॅट नवीन सिच्युएशनला किंवा मॉडर्न वर्ल्डला किंवा मॉडर्न पिरियडला सूट करण्यासाठी, अकोमोडेट करून घेण्यासाठी इव्हन डायरेक्टर किंवा एखादा स्टोरी टेलर हॅज टू मेक सर्टन चेंजेस इन द कॅरेक्टर ऑल्सो. त्याच्या रोलमध्ये सुद्धा त्यांना बदल करायला लागतं. तो लिंडा हॅचियन, तुम्हाला आता सांगितलं, शी इज अ कॅनेडियन फिल्म क्रिटिक, फिल्म थेरिस्ट आहे. ती कशी डिफाईन करते? अडॅप्शन इज नथिंग बट अन एक्सटेन्शन आहे त्या स्टोरीचं. डेलिबरेट म्हणजे जाणीवपूर्वक, मुद्दा म्हणून. अनाउन्स्ड रिव्हिजिटेशन, रिव्हिजिट करतो आपण. फॉर एक्झाम्पल रामायण आणि महाभारता, वन्स अपॉन अ टाइम इट वॉज रिटन डाऊन, पण आज सुद्धा वेगवेगळ्या सिरियलच्या माध्यमातून, बरोबर ना, वेन वी वेर किड्स, वेन वी वेर चिल्ड्रन, किंवा इव्हन वी वेर बॉर्न ऑल्सो, 1980, 81, 82 पासून जेव्हापासून टीव्ही सिरियल आलेले आहेत, आणि तेव्हापासून रामायण आणि महाभारत आपण टीव्हीवरती बघतो, त्याची मूवीज आपण बघतो. म्हणजे स्टोरी एकच आहे, देर आर डिफरंट इंटरप्रिटेशन्स ऑफ दॅट. देर आर डिफरंट इंटरप्रिटेशन्स ऑफ दॅम. ठीक आहे. इव्हन आज सुद्धा, म्हणजे अगदी मागच्या वर्षी सुद्धा महाभारत एकदा नवीन रूपामध्ये तुमच्या समोर आलेला होता. इट इज नथिंग बट अडॅप्टेशन किंवा अडॅप्शन म्हणजेच काय? रिव्हिजिटेशन आहे ऑफ एनी वर्क ऑफ आर्ट. रिव्हिजिट करतो आपण. नॉट नेसेसरी रिव्हिजिट करणं म्हणजे ते व्यासांचं महाभारत घेऊन परत वाचन करणं, असं नाहीये. वी आर नॉट रिडिंग अ बुक, रादर दॅन वी आर वॉचिंग अ मूवी और वी आर वॉचिंग अ टीव्ही सिरियल विच इज बेस्ड ऑन, विच इज अडॅप्टेड फ्रॉम महाभारत. लिंडा हॅचियन काय म्हणते बघा, ॲज आय टोल्ड यू अर्लियर, की त्याचं एक फेमस पुस्तक आहे, थेरी ऑफ अडॅप्टेशन, थेरी ऑफ अडॅप्शन, की त्याच्यामधून ह्या सगळ्या गोष्टी बाहेर पडल्या. तिच्यासाठी अडॅप्ट करणं म्हणजेच काय? एखादं वर्क ऍडजस्ट करणं, अल्टर करणं आणि ते सूट करणं. शी गिव्स 3 इंटरकनेक्टेड पर्स्पेक्टिव्स. सॉरी सर जी, मैं लेक्चर में हूँ, बाद में फोन करूंगा आपको. ओके. याच्यामध्ये when she talks about the theory of adaptation, लिंडा हॅचियन ती 3 पर्स्पेक्टिव्स देते, 3 दृष्टिकोन देते, through which this theory of adaptation can be seen, this theory of adaptation can be studied. Number 1 आहे adaptation as extensive transposition of a literary work. ट्रान्सपोजिशन म्हणजे पोझिशन चेंज करणे, म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर चेंज करणे किंवा त्याचं माध्यम, त्याचं मीडियम. नंबर 1. नंबर 2, अडॅप्शन ऍज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, म्हणजे फक्त कॉपी आणि पेस्ट किंवा इमिटेट करणं, फक्त कॉपी करणं नसून इट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, काहीतरी आपण नवीन तयार करतो. आणि थर्ड आहे अडॅप्शन ऍज अ प्रोसेस ऑफ रिसेप्शन. रिसेप्शन म्हणजेच काय? बनवण्यासाठी अडॅप्शन करत असताना आपण ज्या गोष्टी वाचतोय किंवा ज्या गोष्टीमधून आपण इन्स्पिरेशन घेतोय, ती गोष्ट आपल्या स्वतःला पहिल्यांदा समजली पाहिजे आणि त्यामधून आपण काहीतरी एक वेगळ्या पद्धतीचं काहीतरी वर्क ऑफ आर्ट आपण एक्सप्लेन करू शकतो. रिसेप्शन म्हणजेच काय? अप्रिसिएशन, अर्थग्रहण करणे किंवा सारग्रहण करणे. त्याच्यानंतर बघा, सी नंबर 1 ट्रान्सपोजिशन आहे. ट्रान्सपोजिशन मध्ये या सगळ्या गोष्टी येतात. प्रोसेस ऑफ क्रिएशन आहे, प्रोसेस ऑफ रिसेप्शन. आणि पॉइंट्स टू कन्सिडर मध्ये when we talk about की adaptation always reflect the presence of the prior text. ओरिजिनल बघत असताना किंवा एखादं अडॅप्टेड वर्क बघत असताना कंटिन्युअसली जर तुम्ही त्या ओरिजिनल वर्क जर आपण तुम्ही बघितलेला असेल किंवा वाचलेला असेल, ऍट दॅट टाइम यू विल फाइंड दॅट एव्हरीवेअर त्याचे ट्रेसेस आहेत ते ओरिजिनलचे, ते तुम्हाला दिसत असतील.
तो ओरिजिनलचं कधी पण एक फिडिलिटी असली पाहिजे. ओरिजिनल वर्क मध्ये कधीच चेंजेस करता कामा नयेत. तर या सगळ्या काही गोष्टी आहेत. वी आर लाईक राईट नाव वी विल स्टॉप, कारण 40 मिनिटाचाच वेळ असतो. आजचं तुम्हाला जे लेक्चर आहे ते तुम्हाला आणखी एकदा तुम्हाला ते हे करून टाकतो मी, म्हणजे काय रेकॉर्ड करतोय. आय विल पोस्ट इट ऑन युअर ग्रुप इन द व्हिडिओ, आणि उद्या परत 11 वाजता आपण भेटूयात. ओके. ओके सर. हा, वेळ संपली आहे, फक्त आता 30 सेकंद शिल्लक आहेत. समजतं सगळ्यांना का? येस. हा, ते तुम्हाला दिलेलं तेवढं वाचून काढा. ते मॉड्यूल नंबर 1 ची तुम्हाला नोट्स पाठवली.